नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही अल्लाहुम्मा अन्फ़अना वल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी बुक को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर हमारा वही है, कुरान का पैगाम इंसानियत के नाम। तो इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे जिस सूरा के बारे में, वो है सूरा ज़ुमर का कुछ हिस्सा है, कुछ आयतें हैं। तो शुरू करते हैं। कुरान की सूरा नंबर 39 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है, उसी की तरफ रुजू होकर। फिर जब वो उसको अपने पास से नेमत दे देता है, यानी कि जो भी वो मांगता है उसको अता फरमा देता है, तो वो इस चीज़ को भूल जाता है जिसके लिए वो पहले पुकार रहा था। वो दूसरों को अल्लाह सुब्हाना ताला के यहाँ बराबर ठहराने लगता है, दूसरों को उस चीज़ का यानी कि ज़्यादा क्रेडिट देने लगता है, ताकि उसकी राह से गुमराह कर दे। कहो कि अपने कुफ्र से थोड़े दिन फ़ायदा उठा ले, बेशक तुम आग वालों में से है। भला जो शख्स रात की घड़ियों में सजदा और क़ियाम की हालत में आजिज़ी कर रहा हो, आखिरत से डरता हो और अपने रब की रहमत का उम्मीदवार हो, कहो क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो वही लोग पकड़ते हैं जो अक्ल वाले हैं। तो ये आयतें थीं, 2 आया नंबर 8 एंड आया नंबर 9, जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिस बात से आगाज़ किया, वो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आम फहम बंदा भी इस चीज़ को आसानी से समझ जाता है। मोस्टली हमारा रवैया यही होता है कि जब तो हमें तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, चाहे वो ज़हनी परेशानी है, चाहे वो जिस्मानी परेशानी है, तो फिर क्या है कि हम बेसाख्ता जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ही को पुकारते हैं। लेकिन हमारी कह लें कम अक्ली कह लें या ला इल्मी कह लें, जो ही वो तकलीफ़ हमसे दूर हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, जो कि यहाँ पर बात हुई कि कभी डॉक्टर जिसने डॉक्टर के बारे में बताया, फिर जो मेडिसन उसने दी, फिर और भी बड़े सिलसिले होते हैं जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं, करते करते थकते नहीं हैं, तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। तो यही शिकवा अल्लाह सुब्हाना व तआला अक्सर मकामात पर फरमाते हैं कि इंसान की तकलीफ़ तो हम दूर करते हैं। यानी कि अगर हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास भी हम जब जाते हैं तो जो डॉक्टर हमें दवाई देता है या हमारी तकलीफ़ को समझता है, तो देखा जाए तो डॉक्टर को अक्ल किसने दी, डॉक्टर के उस वक्त जहन में किसने डाला? तो यानी ये सारी चीज़ें जो कि आज की जो मेरी बात है उसका टॉपिक ही यह है, इल्म और बेइल्मी, यानी कि जानना और ना जानना बराबर नहीं हो सकते। तो यही बात अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि देखो, एक शख्स तो वो है जो अल्लाह को तो पुकारता है, जो ही उसकी मुश्किल, उसकी परेशानी जब दूर होती है तो फिर वो अल्लाह सुब्हाना ताला को फ़ौरन ही भूल जाता है और बाकियों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो है वो बराबर करने लगता है। फिर दूसरा शख्स वो है जो कि दिन भी उसकी अल्लाह की फरमाबरदारी और याद में गुजरता है, और जब रात आती है तो उस वक़्त भी उसको पता होता है कि रात के तीसरे पहर मेरा परवरदिगार मुझे बुला रहा है, मैं उससे बख्शिश मांगूं, उससे जो मेरी ख्वाहिशात हैं उसके आगे रखूं। तो वो सजदे करता है, तिलावत करता है, अल्लाह ताला की हम्दो सना करता है। फिर ये है कि उसको आखिरत का इल्म है जिसकी वजह से वो डरता है उसके बारे में, और फिर गुनाह करने के बाद भी वो अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत का उम्मीदवार भी है। तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि क्या दोनों ये बराबर हो सकते हैं, यानी कि दोनों शख्स कह लें या दोनों ग्रुप्स जो ऐसा करते हैं, क्या वो बराबर हो सकते हैं? तो एक कम से कम अक्ल रखने वाला इंसान भी इसका जो है वो मुआसना कर सकता है कि हरगिज़ नहीं। हर इंसान पर ऐसे लम्हात तो आते हैं जबकि वो अपने आप को बेबस महसूस करने लगता है ना। वो जिन चीज़ों को अपना सहारा समझ रहा था वो भी उससे
رحمے میں اس کے مددگار نہیں بنتے۔ یعنی کہ جب بھی کوئی نازک مرحلہ آتا ہے تو پھر کوئی بھی سہارا جو ہے وہ انسان کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس وقت انسان سب کچھ بھول کر صرف اور صرف اپنے پروردگار کو پکارنے لگتا ہے۔ اس طرح مصیبت کی گھڑیوں میں ہر انسان جان لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر مصیبت دور ہوتے ہی وہ دوبارہ پہلے کی طرح بن جاتا ہے۔ انسان کی مزید کوتاہی یہ ہے کہ وہ اپنی نجات کو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی طرف منسوب کرے، وہ اس کے اسباب کا کرشمہ بتائے یا فرضی معبودوں کا کرشمہ۔ ایک انسان وہ ہے جس کو صرف مادی غم بے قرار کرے، دوسرا انسان وہ ہے جس کو اللہ کی یاد بے قرار کر دیتی ہو۔ یہی دوسرا انسان دراصل اللہ والا ہے۔ اس کے اقرار خدا یعنی کہ اللہ کا اقرار کرنا حالات کا پیداوار نہیں ہوتا، وہ اس کو شعوری دریافت ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو ایک ایسی برتر ہستی کی حیثیت سے پاتا ہے کہ اس کی امیدیں، اس کے اندیشے سب ایک اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی بے قراریاں رات کے لمحات بھی اس کو بستر سے جدا کر دیتی ہیں۔ اس کی تنہائی غفلت کی تنہائی نہیں ہوتی بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کی تنہائی بن جاتی ہے۔ علم والا وہ ہے جس کی نفسیات میں اللہ کی یاد سے ہلچل پیدا ہوتی ہو، اور بے علم والا وہ ہے جس کی نفسیات کو صرف مادی حالات بیدار کریں، وہ مادی جھٹکوں سے جاگے اور اس کے بعد دوبارہ غفلت کی نیند سو جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں ان آیات کی روشنی میں جو آج ہم نے بات کی۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کہاں یہ کوتاہیاں کرتے ہیں، جانے انجانے میں ایسا جو ہے وہ عمل ہم کر گزرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ایسی بات منہ سے نکال دیتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں کتنی بڑی ناراضگی ہے۔ تو ہر بات، ہر کام، ہر ایکشن سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر مصیبت کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بے ساختہ طور پر ہم پکارتے ہیں اسی کو اور وہی ہماری مشکل دور کرتا ہے، تو پھر خوشی میں جب پھر ہمارے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کے لیے وہ بے قراری، وہ بے چینی، وہ پکارنا کیوں نہیں رہتا؟ آخر کیوں؟ اس لیے یا تو پھر ہمارے اندر یقین کی کمی ہے یا پھر ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔